कर दिया बाधा। इसलिए अधिष्ठानता बच्चे जो जागृत घट है वहाँ पर वो अनोभास है, वो अनोभाषित है स्वप्न में। यहाँ पर वह बच्चेदक है, जागृत में स्पष्ट है, इसलिए उसका बाध हो जाए। मूला ज्ञानाकार्यत्वात्, सार बता दिया। मूल अज्ञान का अकार्य होने के कारण अविद्यातिरिक्त दोष जन्यत्वाच्च, और अविद्या से अतिरिक्त दोष से निद्रा दोष से उत्पन्न हुआ है, इसलिए स्वप्न से न व्यवहारिकता इति दिक्। ये हो गया, ये हो गया। आरोप्याधिष्ठानयो एक इंद्रिय ग्राह्यत्वस्य विचारम वक्तुम मनः प्रमाणत्वाभिप्रेत्यवादेन मानसे नभसि चाक्षुषाध्यानम दर्शयति। यहाँ पर अध्यास की सामग्री में आरोप और अधिष्ठान दोनों में एक इंद्रिय ग्राह्यत्व होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सुक्तिका में रजत की प्रतीति हो रही है, तो सुक्तिका भी हमारे नेत्रों से दिखती है और रजत भी हमारी नेत्रों से दिखती है। तो दोनों में आरोप और अधिष्ठान दोनों एक इंद्रिय ग्राही हैं। तो यहाँ पर जो स्वप्न है उसमें अधिष्ठान जो आत्मा है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, और जो आरोप है वो हमको इंद्रियों से दिखाई पड़ता है। तो जहाँ जहाँ आरोप, जहाँ जहाँ अध्यास होता है, अध्यास माने आरोप ही है, तो आरोप और अधिष्ठान को एक इंद्रिय ग्राह्यत्व होना चाहिए। तो बोले ये भी नहीं है, इसका भी विचार। विचार का मतलब यह है कि ये बिना भी, इसके बिना भी अध्यास हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मन प्रमाणत्वाभिप्रेत्यवादेन, मन को प्रमाण मानकर मानसे नभसि च, मानसे नभसि चाक्षुषाध्यासम दर्शयति। ये दूसरी बात है। ये कह रहे हैं कि जो मन से हमें स्वप्न दिख रहा है, मन से स्वप्न दिख रहा है, तो मानस से हमें स्वप्न का दृश्य भी दिखलाई पड़ रहा है, और मन से हमको आकाश भी दिखाई पड़ रहा है। मन से भी हमको दिखता ना आकाश, भले वो मिथ्या हो लेकिन दिखता तो है। तो एक ही इंद्रिय से, एक ही मन से हमें स्वप्न के दृश्य भी दिखते हैं और आकाश भी दिखता है। यही है ना इसका अर्थ। मानसे नभसि, मानस जो नभ है उसमें चाक्षुषाध्यास, चाक्षुष का अध्यास हो जाता है। हाँ, इसमें चाक्षुष नहीं है वो, लेकिन चाक्षुष अध्यास तो है। अब इसको देखिए, मनोमगम्य प्रपरोक्षता बलात् तथांबरे रूपमुलीकन ब्रह्मा सिताजिवेदै बहुधा समीक्षते यथाचिगम्य रजतादि विभ्रमः
कहते हैं मनोवगम्य प्रीति, यहाँ से मानसा परोक्षे भी अंबरे अधिष्ठाने अवरोक्षता मात्र सामर्थ्यात। ओह, ये स्वप्न का उदाहरण नहीं है, अंबर का है। अंबर जो है आकाश, मन से अपरोक्ष है उसका। मानसा परोक्षे अंबरे अधिष्ठान है, अंबरी अधिष्ठान, अंबर अधिष्ठान है, मानस से उसका अपरोक्ष है। तो अपरोक्षता मात्र सामर्थ्यात, अपरोक्षता मात्र की सामर्थ्य से शुक्लम नभा नीलम नभा, कभी आकाश शुक्ल दिखाई पड़ता है, कभी नील दिखाई पड़ता है। इति नाना रूपोल्लिखो ब्रह्मो दृश्यते, इस तरह से नाना रूप से उल्लेख की ब्रह्म दिखाई पड़ता है। अतो नोक्त नियमा, लेकिन ये है तो नियम नहीं। यहाँ पर अंबर जो है वो मानस प्रत्यक्ष है, लेकिन जो शुक्र और नीलत्व है ये चाक्षुष प्रत्यक्ष है। इसलिए एक इंद्रिय ग्राहित्व तो नहीं हो, यहाँ पर ये विचार दिखा दिया। एवं सतो अपरोक्षे, हाँ हाँ हाँ, हाँ, नैयायिक लोग मन को भी इंद्रिय कहते हैं, और गीता में भी है मनष्ठानि इंद्रियाणि। एवं षष्ठ, लेकिन सीधे सीधे यही प्रतीत होता है कि 6 इंद्रियां, तो मन को भी एक जगह इंद्रिय माना गया। तो आकाश का जो प्रत्यक्ष होता है वो मन से होता है, आंख से तो आकाश किसी को दिखता नहीं। तो मन से आकाश का अपरोक्ष हो गया, अपरोक्षता बडेन, वहाँ जो शुक्लम नभा नीलम नभा ये प्रतीति हो रही है, ये मन से नहीं हो रही, ये हो रही है चक्षु से। तो आरोप और अधिष्ठान दोनों की एक इंद्रिय ग्राह्यता नहीं बनी है, नहीं रही, तो उसका विचार हो गया। एवं सतो परोक्षे मनो अपरोक्षे च, एवं सतो परोक्षे मनो अपरोक्षे च स्वप्न भ्रम नभो नैल भ्रमानुदारित। सतो अपरोक्षे मनो अपरोक्षे च स्वप्न भ्रम नभो नैल भ्रमानुदारित। हाँ, तो सतो अपरोक्ष जो मन है, इसी तरह से अपरोक्षे का स्वप्न भ्रम नभो नैल